बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आप सबको अल्लाह पाक हमेशा अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आप ये देख रहे हैं कि नॉनस्टिक तवा है जो कि मैंने न्यू परचेज़ किया था। और आज मैं आपके साथ सहरी से लेके तो इफ्तार तक की रूटीन शेयर करूँगी कि ये दिन मेरा पूरा कैसा गुजरा। तो नॉनस्टिक पैन देखे मैंने यूज़ करना शुरू कर दिया है और इसके ऊपर देखे पराठा कितना अच्छा बना है। नॉनस्टिक का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि आप कोई भी चीज़ बनाते हैं तो बहुत अच्छी बनती है। एग स्पेशली बहुत अच्छा फ्राई होता है। अदरवाइज जो दूसरे तवे होते हैं ना तो उसके साथ ये चिपक जाता है, स्टिकी सा हो जाता है। जबकि नॉनस्टिक का यही बेनिफिट होता है कि इसके साथ कोई भी चीज़ स्टिक नहीं होती है। तो एग मैंने साथ फ्राई किया। एग और पराठा मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सहरी में भी मैं खजूर को ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि खजूर में जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है। तो सहरी में मैं सालन ज़रूर यूज़ करती हूँ और इसके साथ दही तो मस्ट है। दही हमें ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए, सेहत के लिए अच्छी है। जनाब सहरी करने के बाद फिर मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी। जो सुकून नमाज़ पढ़ने में है आप यकीन माने कि किसी भी चीज़ में नहीं है। नमाज तो दिल का सुकून है। नमाज जब पढ़ लेते हैं तो लगता है कि दुनिया जहान के सारे काम हमने कर लिए हैं। तो उसके बाद फिर कुरान पाक की तिलावत, ये भी बहुत ज़रूरी होती है। कुरान पाक की तिलावत दिल को भी बहुत ज़्यादा सुकून देती है और ये ज़रूर पढ़ना चाहिए। जो हम ये कभी करते हैं ना कि नमाज़ पढ़ के तो बस फ़ौरन से जाके सो जाते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान पाक की तिलावत ज़रूर की जाए। और यहाँ पे मैं तिलावत कर रही हूँ। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक कुरान पाक को सही मानों में पढ़ने और इसको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि कुरान पाक हम पढ़ते तो हैं लेकिन ये होता है कि हम अमल भी करें तो फिर मज़ा आता है। तो अमल भी ज़रूर करना चाहिए जनाब। उसके बाद देखिए कि सुबह हो गई है और बहुत अच्छा मंज़र होता है। ये टाइम बहुत अच्छा लगता है, मुझे ये टाइम बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जनाब उसके बाद फिर आप देखें कि घर की चीज़ों को अपनी जगह पे सेट करना, छोटे छोटे बहुत सारे काम होते हैं जो हमने करने होते हैं। रोज़े का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि बस हमने रोज़ा रख लिया है तो अब सोए रहें। नहीं, घर के काम, बाकी जो अपनी जॉब होती है वो सारे काम हमने करने होते हैं। तो अपने आप को फ़्रेश भी रखना चाहिए। रोज़े का मकसद ये नहीं है कि बस आप ऐसे ही हैं तो बस सोए रहें, उठें, खाएं पिए और फिर सो जाएं। ये बिल्कुल नहीं होता। अपने आप को फ़्रेश रखना चाहिए। तो ये मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ कि ये मेरे पास इतर पड़े हुए हैं। ये जब मैं मदीना शरीफ गई थी उम्रा करने तो अल्लाह पाक मुझे दोबारा बुलाए, बड़ी दिल में तड़प और ख्वाहिश है। तो ये मैं वहाँ से लेके आई थी। ये बहुत अच्छे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मैं लेके आई थी क्योंकि काफ़ी लोगों को मैंने गिफ्ट भी किए थे और इनकी खुशबू बहुत अच्छी है। हिजरे अस्वद ये भी बहुत अच्छा है। और मैं जो यूज़ करती हूँ वो वाइट मस्क है। वाइट मस्क जो है वो लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा, बहुत लाइट सी इसकी खुशबू है। बाकी ये जो ब्लैक ऊद है और हिजर अस्वद है इसकी थोड़ी सी तेज़ है। ये जेंट्स के लिए बेहतर रहती है। तो लेडीज़ के लिए ये बहुत ज़बरदस्त है। मैंने अपनी फ्रेंड्स और कज़न को जिनको भी गिफ्ट की थी वो मैंने वाइट मस्क की थी। ख़वातीन को खुशबू लगा के बाहर नहीं जाना चाहिए, घर में आप लगा सकते हैं। तो ये खुशबू मैं जाए नमाज को भी लगा लेती हूँ। बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छा लगता है नमाज़ पढ़ना। तो घर में आप लगा सकते हैं। नमाज़ पढ़ते हुए जो चादर आप यूज़ करते हैं आप उसको लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि बाहर जब जाए तो खुशबू लगा के ना जाएं। तो जनाब उसके बाद हस्बैंड चीज़ आपसे गोश्त वगैरह लेके आए थे। फिर मैंने उसको समेटा और मैं जिस तरीके से गोश्त रखती हूँ मेरा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है कि मैं एक एक पीस सेपरेट करके रखती हूँ। आप ये देख रहे हैं कि हर पीस अलग है। और अब इसको मैं फ्रीज़ करूँगी। फ्रीज़ करने के बाद फिर ये बहुत अच्छे से पीसेस फ्रीज़ हो जाते हैं। और 7 पाए हैं। और ये है कीमा। कीमे के भी देखे मैंने शॉपर के अंदर ही 2 पीस कर दिए हैं इस तरीके से। अब ये अगर मुझे कम की ज़रूरत होगी तो मैं छोटे वाला पीस जो है ना वो निकाल लूँगी। अगर सारा बनाना हुआ तो दोनों निकाल लूँगी। कोशिश करती हूँ कि इस तरह की टिप्स ज़रूर यूज़ किया करूँ ताकि आसानी हो। तो ये आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ कि हो सकता है ये देख के आपको भी अच्छा लगे, आपके लिए भी आसानी हो जाए। तो जनाब इसके बाद फिर मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया था। तो परात के अंदर रखती हूँ ताकि ब्लड वगैरह अगर निकले भी तो कम अज़ कम बाकी चीज़ों को ना लगे, बाकी चीज़ों में ब्लड की स्मेल ना फैल जाए।
तो इस तरीके से मैं गोश्त फ्रीज़ करती हूँ। मैंने पहले भी आपके साथ ये तरीका शेयर किया है कि गोश्त मैं कैसे फ्रीज़ करती हूँ। और इसके बाद मैंने आपके साथ शेयर किया था कि ये मसाला बॉक्स मैं लेके आई थी। तो पहले मैंने इन बॉक्सेस को वॉश किया था, क्योंकि इस तरह की कोई भी चीज़ हो न्यू तो होती है, लेकिन उसको वॉश करके यूज़ करना चाहिए। तो ड्राई होने के बाद फिर इसमें मैं देख रही चीज़ें डाल रही, क्योंकि अब ये वो चीज़ें हैं जो कि माशाल्लाह से ज़्यादा यूज़ होंगी, क्योंकि माशाल्लाह से अब ईद भी आएगी और ईद के लिए बहुत सारे मीठे भी तैयार किए जाएंगे, बहुत सारी ट्राई भी की जाएगी। तो कोशिश ये होती है कि हर चीज़ सामने सामने हो। तो मेरे पास मसाला बॉक्स देखे पहले भी है, इसके अंदर देखिए मैंने काफ़ी चीज़ें रखी हैं, लेकिन फिर भी कोशिश यही थी कि एक और आ जाएगा तो जो बाकी चीज़ें हैं वो भी उसमें रखी जाएंगी और बिल्कुल मेरे लिए इजी हो जाएगा। और कुछ चीज़ें देखिए मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। ये चीज़ें जब सामने होती हैं ना तो बहुत ईजी लगता है। तो ये सौंफ मैंने इसके अंदर डाल दी है, ये भी मैं चाय में यूज़ करती हूँ, ये भी चाय में बहुत अच्छी होती है, तो कभी कभार पीनी चाहिए। और ये किशमिश है और इसको भी जनाब मैंने इसमें डाल दिया है, बादाम डाल दिए हैं, चीनी पत्ती डाल दी है, क्योंकि चाय भी आपको पता है ऑल टाइम पी जाती है। और ये सूखा धनिया मैंने क्रश करके पहले एक जार में रखा हुआ था, ये भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो इस तरीके से जब चीज़ें रखी जाती हैं तो कुकिंग करते हुए बहुत सारी आसानी हो जाती है। और आप देख रहे हैं कि इसको मैंने बॉल के साथ लगा दिया है, 2 कील मैंने लगाए थे, इसके साथ इसको मैंने हैंग कर दिया। और इसका मुझे बेनिफिट सबसे ज़्यादा ये हुआ कि इसके ऊपर भी काफ़ी चीज़ें आ गई हैं। अभी भी आगे स्पेस है, एसेंस वगैरह अभी और भी काफ़ी आ जाएंगे, जबकि जो मेरे पास पहला था मसाला बॉक्स उसके ऊपर ये चीज़ नहीं थी। तो जितनी भी चीज़ें समेटी जाएं, कम जगह पे जितनी ज़्यादा किचन में चीज़ें आ जाएं, किचन उतना ही नीट एंड क्लीन रहता है। तो आज आपके साथ ये वाली फ़ाइल मैं शेयर कर रही हूँ कि ये इंशाल्लाह इसकी एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। ये फुल जो ड्रेस डिज़ाइनिंग होती है उसका पूरा कोर्स है इसके अंदर, ये मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप इसको देख के अपनी एक फ़ाइल रेडी कर सकते हैं। अगर आप टीचर हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी ये वीडियो, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और इंशाल्लाह ताला मैं ये किसी दिन वीडियो बना के आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो उसके बाद नमाज ज़ोहर अदा की। नमाज ज़ोहर अदा करने के बाद फिर मैंने खाना बनाया, क्योंकि खाना भी बहुत टाइम पे मैं बना लेती हूँ, क्योंकि रमज़ान है। तो रमज़ान में हमारे घर में ये होता है कि हम थोड़ा सिंपल ही रखते हैं। और इसके साथ साथ मैंने एग बॉयल करने के लिए रख दिए हैं। और ये है खजूरें आपको पता है कि मैं पूरा पैक हमने लिया है, माशाल्लाह इसमें 6 kg हैं खजूरें। पूरा रमज़ान इंशाल्लाह ताला ये चल जाएंगी। और 1-2 फ्रेंड को भी मैंने गिफ्ट की हैं और इनको मैंने फिर वॉश किया इफ्तारी के लिए। और कोशिश हम ये करते हैं कि हम अपनी इफ्तारी थोड़ी सिंपल रखें, ओवर ईटिंग बिल्कुल ना करें, क्योंकि रोज़ा जो होता है वो उसका फ़ायदा तभी होता है कि हम अपने खाने पीने पे भी कंट्रोल रखें। सारा दिन हम ऐसे ही रहते हैं, रोज़े में रहते हैं, लेकिन इफ्तारी हमारी बहुत हैवी हो जाती है। हम कभी कभार ऐसा करते हैं कि पकौड़े बना लेते हैं, और कभी कभी कचौरी आ जाती है, और कभी उसके साथ समोसे भी आ जाते हैं, लेकिन डेली रूटीन में नहीं, क्योंकि ये चीज़ें हमारे लिए बहुत नुकसानदेह हैं। अगर हम बैलेंस नहीं रखेंगे तो हमारे बीमार होने का ख़दशा भी होता है। कभी कभार खाने में तो खैर कोई मज़ायका नहीं होता, लेकिन हम कभी कभार खाते हैं। बहुत ज़्यादा जो होता है ओवर ईटिंग वो बिल्कुल नहीं करते। कोशिश करते हैं कि अपनी डेली इफ्तारी जो है वो उसको सिंपल रखें। तो कभी ऐसा हो जाता है कि दिल चाह रहा होता है, तो उस दिन ऐसा होता है कि हम कोई 1-2 चीज़ें ले लेते हैं। कभी समोसे आ जाते हैं, और कभी कचौरी आ जाती है, कभी पकोड़े बना लेते हैं, कभी एक साथ भी ये तीनों चीज़ें भी हो जाती हैं, और कभी हम बिल्कुल भी ये चीज़ें नहीं खाते। लेकिन हमेशा मेरी कोशिश यही होती है कि अपनी इफ्तारी को और अपनी सहरी को सिंपल रखा जाए, अपनी नॉर्मल रूटीन के मुताबिक रखा जाए, क्योंकि रोज़े का मकसद सिर्फ खाना पीना नहीं होता है कि हम बस ये चीज़ें फ्राई चीज़ें खाते रहें और अपनी सेहत को ख़राब कर लें। तो मैं खजूरें इफ्तारी में भी इस्तेमाल करती हूँ, सारी बात है, सुन्नत है, और सहरी में भी करती हूँ। साथ ये बहुत मज़े की चटनी भी है। तो जनाब कोशिश तो करनी चाहिए, लेकिन कभी कभार खाने को दिल भी करता है, फिर खा भी लेते हैं, लेकिन जो एक डेली रूटीन होती है ना वो नहीं है हमारी। तो उसके बाद फिर ये देखिए मटर निकाले हैं, क्योंकि ये काम भी बहुत ज़रूरी होते हैं। तो अब चूँकि मटर का सीज़न थोड़ा सा डाउन हो गया है, तो कोशिश यही होती है कि थोड़े थोड़े करके निकाले जाए और इनको फ्रीज़ किया जाए। तो इंशाल्लाह फ्रीज़ करने का प्रॉपर एक मेथड भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी।
तो उसके बाद फिर मुझे ऐसे फ़ील हो रहा था जैसे मुझे टेम्परेचर हो रहा है। तो मैंने सोचा कि मुझे टाइम पे ही मेडिसिन ले लेनी चाहिए इससे पहले कि मैं ज़्यादा बीमार हो जाऊँ। तो आपको पता है कि इसके लिए तो पैनाडोल ही जिंदाबाद है। कुछ लोग पैनाडोल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, मैं इतनी जल्दी यूज़ नहीं करती। जब मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है तब मैं इसको यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ मेरी कोशिश होती है कि देसी टोटके कर लिए जाए तो वो बेस्ट है। इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है। तो अब ये 2 पैनाडोल की मैंने टैबलेट्स ली थी। तो जनाब आज की वीडियो आपको कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद।